हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मन्नू व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पाया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और परसों ना मैंने व्लॉग शुरू तो करा था बट 1-2 क्लिप बाद में ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना थकावट फील होने लगी। मुझे लगा ऐसे कि फ़ीवर हो जाएगा बट फीवर नहीं हुआ, टेम्परेचर आया ही नहीं। बट स्टिल बॉडी में ना बहुत ज़्यादा थकावट थी, ऐसा लग रहा था कुछ काम ही ना करो, बस लेटे रहो। और कल भी मेरे साथ पूरे दिन ऐसे ही रहा। बट परसों तो बहुत ज़्यादा था तो मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। मतलब जब तुम ठीक ना हो ना तो दिमाग तुम्हारा वैसे ही नहीं चलता। तो मन्नू भी बिजी थे, वरना मन्नू व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर हमने ये डिसाइड करा जब तक थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं। और एक तो ये दांत के दर्द से भी गाइस मैं थोड़ा परेशान हो रही, इरिटेट कर रहा है मुझे। अभी बात करते करते मैं कटक पड़ी थी तो बहुत ज़ोर से दर्द हुई। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि इस साइड से बात करूँ, इसी साइड से खाऊँ, उधर से कुछ हो ही ना। बट स्टिल कभी कभार हो ही जाता है कि बात करते करते कटक हो जाती है। अब आधा दांत तो आ चुका, आधा और आना मैंने कहा जल्दी से आए ताकि इससे भी रिलीफ मिले। बस नहा धोकर आ गई थी। अभी मैंने कहा ब्रेकफास्ट की करते हैं तैयारी और साथ साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं शुरू। मन्नू, हाँ जी, अखरोट खत्म हो गया, अब थोड़े से ही बच्चे टूटे से। मेरे को लग रहा है आज और कल तक के लिए है बस। ठीक है, ले आऊंगा आज। अब लाने हैं, बादाम तो पड़े हैं और अखरोट खत्म हो गया। ठीक है, ले आता हूँ आज। ये फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? ब्रेकफास्ट है बनाना ओनली चिल्ला। मैं तो आज मैक्रोनी बना रही हूँ। मैं तो नहीं खा पाऊंगा भाई। नहीं खानी, मैं तो फिर अपने लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए फिर चिल्ला बना देती हूँ। ठीक है, तो गाइस सुबह की शुरुआत करते हैं अखरोट और बादाम के साथ। आप भी इंजॉय करो ऐसे। जैसे कि पूजा आपको बता ही चुकी है कि हमारा 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने भी बोला कि रहने दो है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो इतना आप टेंशन मत लो। क्या फायदा फिर मजेदारी ब्लॉग ना बने, आपको ही मजा ना आए। तो फिर क्लिपें बनी हुई थी थोड़ी बहुत, फिर वो हमें देखने में खुद ही मजा नहीं आ रहा था तो आपको क्या मजा आता। तो मैं कहा छोड़ो, अब टेंशन मत लो, पहले अपने तबीयत वगैरह देखो। अब डॉक्टर के पास सुनने ले गया था मैंने, बाहर से केमिस्ट से दवाई ले ली थी, तो वो दवाई खा के बिल्कुल सही हो गई है अब। तो शुक्र है डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आई। तो बस थोड़ा सा वीकनेस आ रही थी, थोड़ा सा हल्का सा सुबह खाना बनाते हुए थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। तो बस फिर मैंने कहा रेस्ट करो, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मगर मना कर दिया इन्होंने। केमिस्ट से दवाई ला के दी तो फीवर वगैरह की, तो अपने आप ठीक हो गई हैं। तो इसलिए आज व्लॉग बना रहे हैं, 2 दिन इसलिए व्लॉग नहीं बना बस। तो आज कुछ बनाते हैं बढ़िया सा आपके लिए। और कुछ एक और बात बतानी है आपको जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो मैं बताऊंगा। अभी पहले नहा धो लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगली या उसके 2-3 क्लिप में वो चीज़ बताता हूँ। मन्नू के लिए बन रहा है यहाँ पे चीला और यहाँ पे हो रही है मेरे लिए मैक्रोनी बॉईल। सो आटा वाली मैक्रोनी है तो ये थोड़ा टाइम लेती है गाइस, होती रहेगी अब धीरे धीरे। बाकी यहाँ पे मैंने सारी चॉपिंग तो कर दी है, प्याज कट कर लिया है, कैप्सिकम कट कर लिया है, मटर और सोयाबीन को बॉईल कर लिया है, टमाटर भी यहाँ पे चॉप है। बस ये हो जाए चिल्ला, फिर अपनी मैक्रोनी करती हूँ स्टार्ट। फाइनली मैक्रोनी बन चुकी है। इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, सो इसमें भर भर के प्रोटीन है और आटा वाली है, मैदा वाली बिल्कुल भी नहीं है। मैक्रोनी बनाते बनाते ऐसी हालत हो गई ना, मेरे को इतनी भूख लग रही है, मैं बस जाके अंदर आराम से बैठती हूँ एसी के अंदर और खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ अपनी मैक्रोनी। ये लो जी मैडम, आपके लिए मैक्रोनी बनाई मैंने है, डाली भी मैंने है, बस लेकर आए हो। ले रहा हूँ कि मैंने भी कुछ काम किया है। हाँ। ला तो सकता ही हूँ। इतनी गंदी भूख लग रही है ना इस समय। 1 घंटा हो गया, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे तो। खाते नहीं हो, वो बहुत टेस्टी है। बिल्कुल ही बेकार दे दो मुझे, मैं तो खाऊंगी। मेरे को तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मैक्रोनी। अब तो फिर भी बेटर। अभी ना मुझे खाना बनाते बनाते ना फिर ऐसे हो रहा था, चक्कर से आ रहे हैं हल्का हो रहा सा। था? एक बार हुआ था। अच्छा, डॉक्टर मैं तो कह रहा हूँ दिखा दो। हाँ देखते, डॉक्टर भी नहीं चल रही, आप समझाओ कुछ। अभी पहले मैं बस खाती हूँ फिर बात करती हूँ कुछ। चलो ठीक है, नहा धो के आ चुका हूँ बिल्कुल। अब जाते हैं बाहर, जरा 1-2 काम है पूजा को, पहले कहीं जाना है उनको, मैं बाहर ले जाता हूँ। मैंने पिछले आपको बताया था सुबह सुबह की, जब अभी नाश्ता कर रहे थे उससे पहले बताया था कि एक चीज बतानी है आपको। तो गाइस मेरे ना कभी कभार ना जैसे गर्मी की वजह से दाने हो जाते थे यहाँ पर, तो आजमाई हुई बात है। ये तो मैं लेके आया था क्रीम, थोड़ी कॉस्टली आएगी मगर चीज दमदार है जो आपको लगाते ही समझ में आ जाएगी। एक तो ये क्रीम है, नाम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्रीम है डे की, ये दिन में लगती है क्रीम। ये अपने जैसे फेस धो लिया, बस 3 चीजें चाहिए इसके लिए। CeraVe का ये लेना है आपने, फोमिंग क्लींजर,
जिससे मतलब मूद हो गया। मूद होने के बाद आपने कुछ नहीं करना, जैसे जिसके दाना हो जाते हैं, दानों के बाद जैसे दाने हो गए, फिर रेड मार्क्स आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, रेड मार्क्स भी हटा देंगे और दाने भी 1 दिन के अंदर। सबसे पहले तो आपको फेस वॉश करके ये वाली लगानी है, ये वाली क्रीम जेल जो है ये आप लगा लो, ये सुबह लगा लो, शाम तक के लिए, और उसके बाद मतलब 1-2 घंटे लगा लो, इनफ है। और उसके बाद आपने ये वाली लगानी है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, पैक्रोमा की, ये लगती है नाइट के अंदर, नाइट में लगा लो। अगर 1 दिन के जैसे 24 घंटे अगर दोनों चीज लगा ली तो उसके बाद आपको दाना नहीं दिखेगा। ये मेरे जवान है, गारंटेड आजमाई हुई बात है, क्योंकि मेरे कभी कभार हो जाते थे नोज के आसपास। अब जैसे ये देखो अभी हुआ है, ये रेड हुआ है ना, तो ये क्या होता है कि अब रेड हो गए, अब लगाई है मैंने, अब रात में एक बार ये लगाऊंगा, कल सुबह तक सब गायब है। इतनी इफेक्टिव मतलब क्रीम है, थोड़ी कॉस्टली है ये, मतलब ये 3 चीजें हैं, थोड़ी कॉस्टली है, मगर चीज ऐसी है दमदार, जो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट, कि आपको ज्यादा टाइम वेट ही नहीं करना। अभी सुबह तक सब गायब हो जाएंगे, आज से बिल्कुल एकदम स्क्रैचलेस स्किन हो जाएगी, कोई दाना नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि आपको पिछली क्लिप में बताया था कि बहुत जरूरी काम से 2-3 काम थे, निपटाने थे, ये कपड़े लेने थे, तो लेने गए थे कपड़े। तो भाई मैडम आई है, खर्चा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं गाइज, मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट पकड़ना कैप, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खर्चा 1-2 महीने से प्लान करी हुई थी हमने। नहीं, आरओ का देखो मैंने काफी दिन से बोला हुआ था, बिकॉज पानी ना हम नीचे से लेके जा रहे थे, मम्मी के फ्लोर से भरते थे। अब गर्मियों में ना, और ऊपर जब से हम ब्रेकफास्ट बनाने लगे तो पानी का इंटेक मगर ये था कि आज का प्लान नहीं था। ये देखो मैं नाइट शूट में ऐसे आज का प्लान नहीं था कि आरओ लेने जाएंगे, रास्ते में बस चल ही रहे थे, पीछे से दिख गया तो मन्नू कह रही एक बार ना ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है, कौन सा मॉडल मिल रहा है। मैंने कहा मैं नाइट सूट में, मैं नहीं ऐसे जा रही, अच्छा नहीं लगता। तो मन्नू कह रहे कोई नहीं, तुझे कौन सा भी देख रहा है, चल चलना। सो गाइस मैं नाइट सूट में यहाँ पे आ रही हूँ, मुझे खुद को अजीब लग रहा है, बस अचानक से आ गए, नहीं तो ये आती ना कभी। इस साइड पे प्लान हो रखा था, निकले इधर से जा रहे थे, तो मन्नू कह रही एक बार देख लेते आरओ। अब आरओ पसंद आ गया, आरओ पसंद आया, बहुत चीज़ें पसंद आई है। तो मैं मतलब हमें पौना घंटा हो चुका है, पौने घंटे से हम चीज़ें ही देख रही हूँ मैं। अभी आपको ना अच्छे से बताते कौन कौन सी चीज़ें हम देख रहे थे। आरओ लेते वक्त गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, बिकॉज आरओ हमें वैसे हम देखने आए थे, बट आरओ के लिए ना अभी पापा से भी बात हुई एंड सुनील भैया से भी बात हुई, तो मन्नू को उन्होंने बताया हमारे यहाँ का ना पानी एकदम मीठा आता है, बट चिल होता है कि ना वो डायरेक्ट पानी टैप वाटर तो कोई भी नहीं पीता। सो उन्होंने मना कर दिया कि आरओ मतलब, और इन्होंने भी बोला कि आरओ अगर आप ले रहे हो ना बहुत ज़्यादा, अगर आपका या तो बोरिंग वाला पानी है या फिर आपका पानी एरिया में अच्छा नहीं आता, तो आप आरओ के लिए जाओ। एल्स ये वाला इन्होंने बोला है, यूवी वाला, ये इन्होंने मॉडल बोला है, कह रहे ये ले लो, प्योरिट का है, सबसे बेस्ट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम 2 ही है ऊपर, क्योंकि सबके तो अपने आरओ लगे पड़े, हम 2 ही लोग हैं, तो हमारे लिए इतनी 7 लीटर की कैपेसिटी है, तो इतना हमारे लिए एनफ है। इसके बाद हम ये वाला सोच रहे थे, ये है आरओ प्लस यूवी है, बट वही फिर भैया ने भी मना कर दिया, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो वो रहने दो। और ये तो छोड़ो, हम तो इसके लिए भी सोच रहे थे, बट ये हमें ना बहुत बड़ा लगा, अपनी 2 ही लोग हैं, हम 2 लोग के लिए क्या ही जरूरत, सबके यहाँ लगा हुआ है, सबका फ्लोर वाइज बना ही पड़ा। हमने कहा हमारे लिए इतनी क्या जरूरत है, तो हमने कहा वो ही ले लेते, वो सबसे बेस्ट है, छोटू सा भी है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी सही है। ये चेहरा देखो कैसे हंसी वाला हो गया है, बत्ती सी पूरी निकल चुकी है। बिकॉज गाइज मैंने ना मैं अभी आपको एक चीज़ और बताती हूँ, देखो इधर आओ, मैंने सोचा मिक्सीज लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने वंडर शेफ का देखा, बट यहाँ पे ना जैसे मम्मी के पास है ना वंडर शेफ का, यहाँ पे सारी अटैचमेंट नहीं मिल रही। हमें मेन कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी, सुबह मुझे रहता है, बट वो वाली अटैचमेंट नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सारी मिक्सीज देखी, मैंने कहा मिक्सी में मुझे कहीं कुछ नहीं देखना, मैं सीधा एक जगह देखी, मैंने कहा सुजाता, क्योंकि सबसे बेस्ट सुजाता ही होती है। बट मैंने इसमें ना ऑनलाइन देखा अमेजोन पे ना ब्लैक कलर मिल रहा है, इतना सुंदर ब्लैक कलर, वाइट ना जच नहीं रहा। और हमारा एयर फ्रायर ब्लैक है, अभी हमने गैस ली है वो भी ब्लैक है, तो मेरे को ये कि इन सारी चीज़ें ना ब्लैक ही ले, वाइट एक अलग से ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं ले रहे। तो गाइस अगर ये ब्लैक होता तो ये भी पैक हो जाता, ये हमारे साथ जाता घर, ये हमारे साथ जाता। हमने कहा ब्लैक कहीं और पता कर लेंगे। सो इसको छोड़ के ना मैंने एक और चीज़ देखी हुई थी, तो मैंने वो चीज़ ले ली है, भाई ये तो खर्चा तो कराई, जो भी स्टीमर। मैंने आपको एक बताया था ना, 14 को हम फंक्शन में गए हैं, 150 रुपये में स्टीम प्रेस की हम देख कर आए हैं। अब मन्नू कह रहे घर पे करेगी ना, मैंने कहा मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है। मैं एक शर्त पे है, अगर बाहर अगर स्टीम प्रेस के लिए बोला कि मन्नू करा के लाओ। और दूसरी चीज़ पता है क्या, सूट्स ना गाइस सारे कॉटन के नहीं होते, दूसरे सूट्स भी होते हैं। अभी एक मेरे पास सूट था जिया से, मैंने मंगवाया था, रेड कलर का, तो सुंदर सूट, उससे बस मैं प्रेस कर रही थी, उसके बाजू मैंने जला दी।
पूरी बाजू मैंने उसकी जला दी है। जिया को मैं कह रही, मैंने कहा सूट तुम्हारा पूरा जल चुका है, अब उसे ठीक करवाऊंगी। तो मैंने कहा स्टीम प्रेस होती तो सूट ना जलता। घर आकर तो बस थोड़ी देर रेस्ट करा, डिनर बनाया। अभी बस पापा आए थे, हमने कहा आर वगैरह दिखाते, क्योंकि अभी तक पूरे डब्बे में ही पैक था। तो अभी पापा ने इसका श्री गणेश करा, खोले पापा ने। पापा कह रहे देखते हैं अगर, हाँ। फिर मैं कहा मम्मी को भी दिखा देते, फिर मम्मी ऊपर इतना आ नहीं पाते 3rd फ्लोर पे। मैं एक बार देख लेंगे। पापा सही नहीं है, छोटा सा हमने बिल्कुल कॉम्पैक्ट लिया है। सही है, सही है। ये देखो गाइस, बाकी अभी कल ये लिए प्योरिटी का, बढ़िया है बिल्कुल एकदम। बाकी कल दिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी सामान इतना सब कुछ अंदर ही है। क्या जो लगाते हैं, जो टूटी वगैरह क्या होती है, सब वो टैप भी इसका अंदर ही पड़ा हुआ है। हाँ कल हो जाएगा, वो कहते रहते कल आ जाएंगे भैया। हाँ सही मम्मी, यहीं पे आएगा लगाने। हाँ। और क्या लिया, प्रेस लिया? और इसमें ना मम्मी पता बात क्या अच्छी लगी हमें इसमें, वो कह रहे हैं कि ना तुम्हें कोई प्लान नहीं था, वैसे ही हम गए हुए थे सूट वगैरह के लिए, पूजा के। है मम्मी, पूजा के सूट के लिए गए तो अचानक से बस विजय सेल दिख गया, मूड बन गया, हो गया काम। हमने कहा देखते देखते हमें पसंद ही आ पूजा बोल रही थी 1-2 महीने से कि ये लेना है। अरे आलू की बनाना, गर्मी हो रही है ना, दिक्कत सबसे बड़ी मजेदार तो ये है। और ये है तगड़ी चीज। तो अब तो मैं, अब हेलो, अगर अब बोल दिया तुमने तो क्लेश हो जाएगा क्या कि वहां पर जाके देना है। अब क्यों बोलूं, मैं तो घर में आगे से या खड़े खड़े ऐसे हो जाएगी। हाँ हैंगर लगाओ, और हैंगर लगा के ये टूट ये देखो, अब ये खड़े खड़े तो हो जाएगा हैंगर पे ही, उसने- और ये मुड़ भी जाएगा जैसे अब पैंट वगैरह प्रेस करनी है तो। अभी नहीं मुड़ रहा, ये लॉक है। दो मैं करता हूँ। डर भी लगता है ना, एकदम से नई चीज है ना। मैं कल पता चले मेरे हाथ से ही। हाँ मुड़ गई। यूं भी लटा के भी हो जाएगी, और ये जैसे अब लटा दिया है, पैर में लगा दिया खड़े में। अब जैसे नीचे बेड पे रख दिया, बेड पे यूं हो जाएगी। और जैसे अब खड़े खड़े करना है तो यूं करके हैंगर पे टंगा, अलमारी के अंदर यूं हो जाएगा। सही है ना? स्टीम प्रेस होगी। मैंने ये भी ले ली। मैं प्लेस कर दूंगा अगर तुमने फिर दोबारा स्टीम के लिए बोला। 150 रुपए ले लिए वहां पर हाँ उस दिन 150 रुपए लगे हैं। स्टीम प्रेस के। और उसके बाद भी पता है घर आते क्या होते हैं, वो फोल्ड करके देते हैं ना कपड़े, हाँ वो तो मुचड़ जाता है। मुचुड़ी जाते हैं, जितना मर्जी कर लो। हाँ, घर का अलग ही होता है। हाँ। सही है ना वैसे पापा? है मम्मी? सही है। हाँ सही, कैसा लगा? सही है, हाँ। सही है। जरूरत भी हर चीज की जरूरत पड़ती है। इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, पानी की बार बार नीचे आओ वही दिक्कत होती थी। मैंने कहा इसको ना टेस्ट तो करते हैं कि कैसी है। हाँ। अब तुम्हारी ना अलमारी में से ये शर्ट निकाली है, अब ये बता तुम इस शर्ट को प्रेस कर सकते हो? सिल्की है, ये कहाँ से करोगी? प्रेस नहीं कर सकते ना, हाँ है ना। इन्हीं कपड़ों के लिए है। सो गाइस हम भी आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो हमारे कपड़े इतने मुचुड़े हुए नहीं होते, बिकॉज मैं क्या करती ये तो बहुत ज्यादा मछली हुई है। हाँ फिर भी उतनी नहीं है मुचुड़ी हुई, बहुत कम है, लाइटली सी मुचुड़ी हुई है। हाँ बिकॉज मैं कपड़े ना अच्छे से ना धोते वक्त झनकती हूँ, और ना हाथों हाथ मैं ना उतार के सीधा लपेट देती हूँ। मैं ना उसको इकट्ठे करके नहीं रखती कि हफ्ते 10 दिन 2 दिन बाद सही करूंगी, मैं साथ साथ कर देती हूँ, इसलिए मेरे कपड़े ज्यादा मुचुड़े हुए नहीं है। पर ये है ना, ये गाइस ऐसे कपड़ों पे प्रेस कर ही नहीं सकते। अब हम इसको करेंगे इस पे टेस्ट। सो मैंने इसका रिफिल तो पानी का भी थोड़ा सा ही भरा, मैं टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। चले मनु करे टेस्ट, देखते हैं आपके हाथों में कितना जादू है। इसमें कितना जादू है। जादू है नहीं, करने वाले के भी हाथ में होता है। हाँ। अब पहले ही है ना, मुझे लगता नहीं है कि ये ढंग से कर पाओ, देखते हैं। पहले सीखना पड़ेगा। सीखना, चलो आज करते हैं। अभी तो गाइस ऑन करी है, इसके नीचे ना स्टीमर का ये देखो बटन दे रखा है, इसको ना प्रेस करके रखना तभी स्टीम निकलेगी, पर अभी नहीं निकल रही। सो इट मीन्स अभी थोड़ा ये मशीन थोड़ा अभी गर्म हो रही होगी, जो भी स्टीम बना रही होगी, जो भी इसका है अभी, क्योंकि लाइट ना बार बार ब्लिंक कर रही है। मेरे को लग रहा है जब ये ब्लिंक करना रुकेगी ना, भैया ने बताया था इको मोड है कि मैक्स मोड है। मैक्स मोड है। जब हाँ, ये ब्लिंक देखो, बंद हो जाए, हाँ रुकी। अब आप कर सकते हो स्टीम शायद आएगी, मैक्स। देखो। ये देखो आगे आगे आगे? कर रही है, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही मगर अभी थोड़ा गर्म होगी। स्टीम हो गई। ओए, तो गाइस पहले हम इको पे करके देखते हैं, नहीं अगर ठीक लगा तो फिर हम मैक्स पे जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, हर चीज ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो पहले इसको करके देखते हैं गाइस। यहीं पे बटन पे प्रेस कर रही हूँ नीचे, और इसको ऐसे बस करते जाते हैं। मनु मेरे हाथ में इतनी हीट आ रही है, इतनी हीट आई है मेरे हाथ में, पूरा धुआं निकल रहा है। हाँ। वो ये देखो, ओए होए होए। तुम्हारी तो ये शर्ट से इसे खींचना, थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करना। इसने कहा था ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है ना, हाँ। इसको दोनों करते हैं।
ये तो सही है, मस्त है। है ना? ये तो हो गई। इसे तुम पकड़ना, एक हेल्प चाहिए इसमें खींचने के लिए ना, स्ट्रेचिंग के लिए। ओ गाइस देखना, ये रुको इसको तो मैक्स अब दोनों में देख लो आप अंतर, दोनों में गाइस हाँ, देखो, ये पूरी देखो। आसमान का पकड़ो, शाइन आ गई है शाइन अलग आ गई है, देखो है ना? बिल्कुल एकदम। और एक ये वाली जगह देखो, ये पूरी दिख रही है यहाँ पूरी क्लियर, दिख रही है, ये मैंने देखो वही देखा। ये मुचड़ी हुई है, और ये देखो ओए मेरे को ओए, लग नहीं रहा है इसमें मैक्स करने की जरूरत है। है ना? ये यही सिल्की- रखो आप। सिल्की कपड़ा है ना। हाँ सो गाइस अब इसकी दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं, इसको भी सही करते हैं पहले जैसा। तो सही ले लिया पूरा हमने पूरा तो। धुआं निकल रहा है, देखो हाँ ये देखो सही पूरा ले लिया धुआं। हमने तो ये। और मेरे सूटों के लिए कितनी सही है मन्नू? ये मेन तो तुम्हारे लिए आई है, असली बात तो बताओ। नहीं तो तुम भी तो अपने रोज की वाली टी शर्टें भी है, ये भी हाँ। कर सकते हो हाथों हाथ, हाँ ये तो है। हाथों हाथ करी पहन ली। तो गाइस ये हैंगर में कर मतलब ये ऐसे हैंगर में पड़े पड़े भी कर सकते हो आप, और इसको वैसे भी कर सकते हो आप बेड पे बिठा के। ये बेड पे कर सकते हैं ये वाली? हाँ हाँ वो मुड़ जाएगा ना। ये इसको नीचे से स्ट्रेच करना पड़ेगा अकेले। समझ गया, वो तो फिर आराम से करेंगे। हमने मैंने कहा पूरी कर दूं अब ये वाली, देखो हाँ, तो सही कोई है नहीं। इसका। मगर चीज बड़ी है, हाँ हाँ शाइन भी अलग आ गई है। वो प्रेस करने से ना वैसी शाइन आ रही है, स्टील प्रेस से वैसी होती है। हाँ, वो सूट तो नहीं है। दिया था मैंने भी 14 तारीख को। थोड़ा पानी लगता है ना। हाँ हाँ वही तो। ये देखो सारी क्रीज हट गई, और ये तो पता है उससे कर भी नहीं सकते, हाँ जलने का वो खतरा रहेगा। ये भी इसकी स्लीव्स भी चलो कोई नहीं कर। अभी तो सिर्फ फ्रंट साइड करी है, हम्म बैक साइड करके तो बहुत सही हो जाएगी। चलो कोई नहीं, बहुत है, मतलब पैसा वसूल है। पैसा वसूल है बस। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल एकदम, है ना? तुम्हारी एकदम सही हो गई। हाँ बैक से भी देखो आप। हाँ इसे तो हैंग करके अब रख दो। वही रख रहा हूँ, हाँ अभी से मैं आराम से रख देता हूँ, मजा आ गया, सही चीज है। हाँ पर ये ज्यादा कॉटन के लिए सही नहीं है, हाँ ज्यादा कॉटन के लिए अपनी वही वाली सही है। हाँ हाँ तो ठीक है ना, जीन्स और उसके लिए वो, और ये बाकी के लिए। मेरे पास कितने सूट है, मेरे सूट पता है दिक्कत देते हैं। मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेन ये गर्ल्स के लिए ही होती है, क्योंकि अपने गर्ल्स खड़े खड़े ऊपर यहीं पर ही, बस वो आपको वो रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं क्या। वो नहीं होता वो एक्सटेंशन, हाँ हाँ वो लगा के यहाँ पर रख दो, आराम से करती रहो। नहीं वो तो है। और जैसे तुम्हारा कुर्ता ये हाँ कुर्ते के लिए वगैरह सही के लिए है। हाँ कुर्ते पे प्रेस नहीं हो सकती ना, हाँ उसके लिए सही मेन है। लड़कियों के लिए होते हैं ये हमारे तो क्या है, मेन लड़कों के जीन्स और मोटे कपड़े होते हैं ना तुम लोगों के। हाँ। हमारे वो सूट्स वगैरह, टॉप देख लो मेरे कितने कैसे होते हैं, प्रेस थोड़ी ना हो सकते कितने टॉप्स पे। ड्रेसेस है, मेरे को डर लगता है जली ना जाए। हाँ। सबसे तो सही उसमें है मेरी जीन्स वगैरह नहीं होगी। जीन्स होगी, पर वो लुक नहीं आएगी जीन्स की जो उसमें वो भारी वो बिठा देती है ना, क्रीज ये बिठा उसके देती लिए है। जैसे थोड़े हल्के कपड़े होते हैं, हाँ, ये- जैसे चुन्नी वगैरह होगी। हाँ 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 ये क्रीज नहीं बिठा पाएगी। ठीक है चलो, जो भी है बढ़िया है। खुश हो बढ़िया। ना? हाँ हाँ मैं तो खुश हूँ। गाइस अब आप सही देख सकते हो, सुबह रेड मार्क्स थे, अब इतना हाईलाइट नहीं हो रहे। अब ये रात वाली लगा रहा हूँ आपके सामने निकाल के, देखो ये निकल रही है, ये निकाली क्रीम, और अब लगा रहा हूँ। ये देखो दोबारा निकालता हूँ, ये देखो सुबह तक सब गायब हैं, कहीं आपको एक भी दिख जाए मान जाऊंगा। तो ट्रस्ट में गाइस, कभी किसी के निशान न हो जाए, दाने हो जाए, दानों के बाद जो रेड मार्क्स आ जाते हैं, कोई फोड़ देता है कुछ, तो सब गायब हो जाएंगे, रेड मार्क्स भी और दाने भी। मेनली ये बैक्टीरिया खत्म करता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं कहा अच्छी चीज है, बता दूं, मेरे तो लग गए पैसे, मगर आपको फ्री में बता दे। ये मतलब किससे लेके आया था पूजा? डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ डर्माटोलॉजिस्ट। तो हमारे तो लग गए 1000 रुपए, और ये पैसे अलग है, तो मैं कहा आपके 1000 रुपए बच जाए, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, हर किसी के होते रहते हैं। डिनर वगैरह करके आ गए ऊपर। आज इतना टेस्टी बने हुए थे दाल चावल, जो कि हम वीडियो बनाना भूल गए, इतनी तेज भूख लग रही थी। और पूजा की तबीयत भी आपको बताइए है कि थोड़ी ढीली ढीली चल रही है। आज फिर भी बेटर फील कर रही थी, फिर एकदम से गर्मी में बनाया तो कह रही फटाफट खा लो, थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। मैं कहा कोई बात नहीं। कुछ लोग आप लोगों में से जो सोचते होंगे नेगेटिव, इक्का दुक्का ही जना, तो वो कहीं सोच रहे होंगे कि भाई इनका क्लेश हो गया तो इस चक्कर में व्लॉग नहीं आ रहा या कुछ भी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, टचवुड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारी कोई लड़ाई हो रखी है ना कुछ। और अब हमने कुछ ऐसा सोचा कि लड़ाई करनी नहीं है, क्यों जी? सही में। तो कोई क्लेश नहीं, कुछ नहीं। कुछ मैं वही सोच रहा हूँ, एक आधा बंदा की पूजा भी कह रही थी कि मतलब
किसी को लग रहा होगा कि भाई कोई इनका क्लेश हो गया तभी ब्लॉग नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, सिर्फ प्यार है जी। आज का ब्लॉग इतना ही, तो बस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।